चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी? ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास अब की बार एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी आएगी, दो लीनियर इनइक्वालिटी आएंगी, तीन लीनियर इनइक्वालिटीज आएंगी, तो उसके हिसाब से जब हम लोगों ने सॉल्व करना है तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट सॉल्यूशन फॉर दैट थिंग। उसमें क्या होता है बेटा, ये एक कंसेप्ट आप लोगों ने यूज करना है कि जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं उन सभी लीनियर इनइक्वालिटीज को सेपरेटली सॉल्व करना है। और जब हम लोग उन सभी लीनियर इनइक्वालिटीज को सेपरेटली सॉल्व करते हैं उसके बाद हम लोगों ने उनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, और वो कॉमन सॉल्यूशन निकालने के बाद दैट कॉमन सॉल्यूशन विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। अब दोबारा से इसमें बता रहा हूँ कि इसमें हम लोगों ने जब कॉमन सॉल्यूशन निकालना होता है ना, तो बेस्ट वे होता है कि हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके कॉमन सॉल्यूशन निकाल लें। और ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने नंबर लाइन शो भी करनी है। हाँ, अगर कहा हो कि शो द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन तभी शो करना है, अदरवाइज हम लोग रफ साइड पे सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है जी। So let us start exercise 2.3 for this system of linear equation inequalities. Exercise 2.3. I am going to start from the very first question. पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4 minus 5x. It is greater than minus 11, comma 4x plus 11, and it is less than equals to minus 13. पहला क्वेश्चन है 4 minus 5x greater than minus 11, comma 4x plus 11 less than equals to minus 13. अब दो लीनियर इनइक्वालिटीज आ गई हैं, दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को पहले सॉल्व करते हैं। दिस इज minus 5x greater than minus 11 minus 4, that is minus 5x greater than minus 15. और जब हम लोग इसको minus 5 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे, it implies x less than 3 आ जाता है। अब x less than 3 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x belonging to minus infinity to 3. This will be our solution for the first inequality. इसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। -13 -11, 4x less than equals to -24, x less than equals to -6. और जब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रहता है -infinity to -6 क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है। अब ये दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है कि कॉमन सॉल्यूशन दोनों इनइक्वालिटीज का कौन सा है। अब कॉमन सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं -infinity to infinity। एक पॉइंट मेरे पास था 3, एक पॉइंट मेरे पास था 6। दिस इज 3 एंड दिस इज -6। नेगेटिव नंबर दूसरी साइड पे होता है। नाउ दिस सॉल्यूशन से दैट कि हमारा आंसर ये है यहां से लेकर इस साइड पे, लेकिन जो ये सॉल्यूशन है ये कह रहा है कि हमारा आंसर यहां से लेकर इस साइड पे है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास कहां पर कितना आ गया है, ये सारे का सारा कॉमन सॉल्यूशन है जो दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। सो वी विल से दैट देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन इज अब देखो नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली कॉमन सॉल्यूशन -infinity से लेकर -6 तक लाई कर रहा है, तो x belonging to -infinity to -6 क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे डार्क डॉट था और यहाँ पे सर्कल था। सो दोबारा बता रहा हूँ कि जब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हमारे पास आता है, पहली लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, और उसके बाद इस तरह से नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली आप लोग कॉमन सॉल्यूशन देख सकते हो दोनों का कौन सा है। जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। ठीक है जी। अब इसी तरह से लेट अस सपोज मैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, दिस इज 5x - 7, 5x - 7 लेस देन 3 into x plus 3, 5x - 7 less than 3 into x plus 3, comma 1 minus 3x by 2 is greater than equals to x minus 4। यहाँ पे कॉमा आ गया, इसका मतलब हमारे पास फिर से दो लीनियर इनइक्वालिटीज आ गई हैं। तो दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। ये आ जाता है 5x - 7 less than 3x plus 9, 5x - 3x less than 9 plus 7, 2x less than 16, so x less than 8 आ जाएगा। x less than 8 आ गया तो it implies x belonging to -infinity to 8। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, -x - 3x by 2 greater than equals to -4 - 1।
ठीक है, दोनों साइड पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये आ जाता है -2x - 3x ओवर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। सबसे पहले तो मैं 2 से उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो इट विल बी -5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब दोनों साइड पे -5 से डिवाइड करना है नेगेटिव नंबर से, तो क्या है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इट इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और जब x लेस देन इक्वल्स टू 2 आ गया तो हमारे पास x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से लेकर 2 तक। So this will be the required solution of this linear inequality. अब इसके बाद कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। फिर से नंबर 9 ड्रॉ कर लेते हैं, -इंफिनिटी इंफिनिटी। एक नंबर था 8, यहां लिख लेते हैं, एक नंबर था 2, यहां पे लिख लेते हैं। नाउ द सॉल्यूशन से 2 के साथ क्लोज हमारे पास ब्रैकेट है, तो ये हमारे पास कहता है कि इस साइड पे आंसर होएगा, टू दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरा आंसर है वो कह रहा है इस साइड पे आंसर होएगा। तो कॉमन सॉल्यूशन चेक कीजिएगा, हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है, दिस वन, और ये कॉमन सॉल्यूशन है, तो इट एम्प्लाइज या देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन इज कहां से कहां तक है, -इंफिनिटी से लेकर 2 तक, -इंफिनिटी से 2, इंफिनिटी वाली साइड ओपन ब्रैकेट और 2 वाली साइड क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि वहां पे हमारे पास 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट लगी हुई थी। ठीक है बेटा, नाउ थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, first part, -4x + 1 greater than equals to 0, and second one is 3 - 4x less than 0। ठीक है जी, दो इनइक्वालिटीज हैं, एक है -4x + 1 greater than equals to 0, एक है 3 - 4x less than 0। इसको सॉल्व करते हैं, -4x greater than equals to -1, it implies x less than equals to 1/4। ठीक है जी, -4 के साथ डिवाइड किया तो इट एम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से लेकर 1/4। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4x लेस देन -3 और उसके बाद x ग्रेटर देन 3/4 आ जाएगा, और अगर x ग्रेटर देन 3/4 आ गया तो वी कैन से दैट 3/4 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे दोनों साइड पे ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि मेरे पास क्या है कि ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन था, दैट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी। अब जरा कॉमन सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, दिस इज -इंफिनिटी एंड दिस इज इंफिनिटी। पहला है हमारे पास पॉइंट 1/4 और दूसरा पॉइंट है 3/4। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन जो 1/4 वाला ये कह रहा है कि ये इस साइड पे जा रहा है, और जो ये सॉल्यूशन है ये कह रहा है कि इस साइड पे जा रहा है। अब चेक कीजिए, यहाँ पे पहला सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पे भेज रहा है, दूसरा सॉल्यूशन राइट हैंड साइड पे भेज रहा है, यानी कि कॉमन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, हियर वी आर नॉट हैविंग any common solution, therefore x belonging to 5। याद कीजिए +1 क्लास में जब हम लोग सेट का चैप्टर करते हैं तो जिसमें हमारे पास एम्प्टी सेट होता है उसको हम लोग कह देते हैं 5 के साथ डिनोट करते हैं। तो x बिलोंगिंग टू 5 लिख देंगे, या सिंपली लिख दीजिएगा x इज नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये मत सोचना कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो क्वेश्चन गलत हो गया है। क्वेश्चन गलत नहीं होता, अगर आपका सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मे भी हो सकता है उस लीनियर इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन ही ना हो। सिमिलरली कंसीडर करते हैं सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है 4x + 3 greater than equals to 2x, 4x + 3 greater than equals to 2x + 17, और उसके बाद दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है 3x - 5 less than -2। ठीक है जी, सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4x - 2x greater than equals to 17 - 3, it is 2x greater than equals to 14, x greater than equals to 7, so x belonging to 7 to infinity। ठीक है जी, अब दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। 3x less than -2 +5, 3x less than 3, x less than 1, तो x belonging to -इंफिनिटी से लेकर 1 तक। ये दोनों लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन आए हैं। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं या कॉमन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। चेक कीजिए, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एक पॉइंट आया था 7 और दूसरा पॉइंट आया है 1। ये सॉल्यूशन कह रहा है कि 1 के इस साइड पे आंसर है, दिस सॉल्यूशन से दैट इज 7 के राइट हैंड साइड
आंसर है। चेक कीजिए पुत्र जी, 7 के राइट हैंड साइड पे आंसर है, 7 इंक्लूडेड है तो वहां मैंने डार्क डॉट डाला है, इधर 1 वाली साइड सर्कुलर डॉट डाला है। तो अब यहाँ पे कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। अगेन हियर we are not having any common solution, therefore x is equals to 5 या x belonging to 5 is the required solution, या आप लोग सिंपल लिख सकते हैं कि no solution। क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए दोनों की दोनों लीनियर इनइक्वालिटी के साइन सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में शो किए हुए हैं, बट दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्योंकि मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी के साइन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो सेंटर में है ना वहां पे आप लोगों ने x बनाना है, और अगर x बनाना है तो जो जो चीजें फालतू हैं उनको रिमूव करना है। नाउ व्हाट टू डू, अब यहाँ पे देखिए -3 है, पहले तो मैं -3 को रिमूव करना चाहूंगा तो आई विल राइट लाइक दिस -8 plus 3 less than equals to 5x minus 3 plus 3 less than 7 plus 3, मतलब थ्रू आउट मैंने 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -5 less than equals to 5x less than 10। अब यहाँ पे सेंटर में मुझे x बनाना है तो इसको 5 से डिवाइड करूंगा, तो यही ऑपरेशन मैंने थ्रू आउट लीनियर इनइक्वालिटी में लगाना है। It implies -5 over 5 less than equals to 5x over 5 less than 10 over 5। So our answer for this is -1 less than equals to x less than 2, यानी कि x का जो सॉल्यूशन है अब -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। So it implies x belonging to -1 से लेकर 2, -1 की तरफ स्लैक इनइक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट, और 2 की साइड पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन ब्रैकेट, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, एक बात याद रखिएगा कि सेंटर वाली जो टर्म है वहां पे सिर्फ और सिर्फ x चाहिए मुझे, तो जो चीजें फालतू हैं उन चीजों को धीरे धीरे स्टेप वाइज रिमूव करते जाना है, और जब एंड में हमारे पास x आ जाता है तो रिमेनिंग इज आवर आंसर। जो हमारे पास आंसर बच गया दैट वी हैव टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, अब सिमिलरली लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंसीडर करते हैं। -5 लेस देन इक्वल्स टू 5 minus 3x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 8। अगेन मेरे पास एक और लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर में 2 है, मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -5 मल्टीप्लाई बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 minus 3x ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। -10 लेस देन इक्वल्स टू 5 minus 3x लेस देन इक्वल्स टू 16। अब मुझे ये 5 रिमूव करना है तो थ्रू आउट मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। -10 minus 5 less than 5 minus 3x minus 5 less than equals to 16 minus 5। -5 plus 5 कैंसिल आउट हो गया। -15 less than equals to minus 3x less than equals to 11। अब पता नहीं यहाँ x चाहिए तो मैं -3 से डिवाइड करूंगा थ्रू आउट, और जैसे ही मैं -3 से डिवाइड करता हूँ बेटा जी याद कीजिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ये देखिए पहले लेस देन इक्वल टू का साइन था, अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया। सो इट विल बी 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11 over 3। अब x जो -11 over 3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, इट implies x belonging to -11 over 3, 5 और क्लोज ब्रैकेट दोनों साइड पे आ जाएगी क्योंकि दोनों साइड पे हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है बेटा। In the sixth question, I have to write the answer on number line. -2/3 less than -x/3 plus 1 less than equals to 2/3। सबसे पहले तो ये 1 रिमूव करते हैं। It will be -2/3 -1 less than -x/3 plus 1 -1 less than equals to 2/3 -1। ये -1 plus 1 कैंसिल आउट हो गया। So it will be -5/3 less than -x/3 less than equals to -1/2। चेक कीजिए 1/3 बेटा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 - 3 -1/3 और इधर -2 - 3 -5/3 आ जाएगा। अब इसके बाद थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। -5/3 मल्टीप्लाई बाय 3 लेस देन -x/3 मल्टीप्लाई बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट। -5 लेस देन -x
लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 कर रहा हूं। इट एम्प्लाइज 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। चेक कीजिए, लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो अब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, सी हियर दिस इज माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी स्टार्ट करना है 1 से, 1 2 3 4 5 6, इधर 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 के साथ स्लैक इनइक्वालिटी है तो 1 के साइन को डार्क करना है, और 5 की तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो वहां पे इस तरह से सर्कल डालना है, और उसके बाद बीच की सारी लाइन आप लोगों ने डार्क कर देनी है। ठीक है जी, यहाँ पे याद रखिएगा 5 की तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो वहां सर्कल होना चाहिए, और 1 की तरफ स्लैक इनइक्वालिटी तो वहां पे डार्क लाइन होनी चाहिए, इस तरह से। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, क्योंकि हम लोगों को ये कहा गया रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, in the 8th question it is given that a manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid। एक सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है और उस सॉल्यूशन की क्वांटिटी 600 लीटर्स है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। देखो जो पहले सॉल्यूशन था उसमें एसिडिक कंटेंट 12% था, अब उसमें क्या है कि 30% एसिडिक कंटेंट और ऐड किया जा रहा है, और वो ऐड करने पे हम लोगों को ये पूछा गया कि कितना 30% एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करें सो दैट द रिजल्टेंट एसिडिक कंटेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन 15% बट लेस देन 18%। 15% से तो ज्यादा हो लेकिन 18% से कम हो। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, राइट डाउन let x liters of 30% acid solution is added। acid solution is added। मान लीजिए x लीटर जो है 30% एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो ऐड किया जाता है, देन टोटल मिक्सचर हमारे पास क्या हो जाएगा, चेक कीजिए। टोटल मिक्सचर इज इक्वल्स टू x प्लस 600 लीटर। पहले मेरे पास 600 लीटर था, अब की बार x उसमें ऐड हो गया, x प्लस 600 लीटर हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन। ठीक है जी, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमको ये कहा गया है कि जब हम लोग 30% एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उसका कंटेंट 15% से ज्यादा और 18% से कम होना चाहिए। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600, क्योंकि 600 में 12% एसिडिक कंटेंट था, अब उसमें x लीटर और 30% ऐड कर देते हैं, देन दिस शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ x प्लस 600। मतलब क्या है, जो टोटल मिक्सचर है उसमें 15% से ज्यादा हो जाना चाहिए। एंड अब दोबारा से 30% ऑफ x plus 12% of 600, this should be less than 18% of x plus 600। x plus 600 से लेस होना चाहिए। तो दो इनइक्वालिटीज हमारे पास बनती हैं। अब बेटा जी पहले तो एक बात बता दूं कि जो परसेंटेज है इसको सिंपल में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। इट विल बी 30/100 into x plus 12/100 into 600। This should be greater than 15/100 into x plus 600। ये आपकी बनी पहली लीनियर इनइक्वालिटी। उसके बाद दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी 30/100 into x plus 12/100 into 600। This should be less than 18/100 into x plus 600। ठीक है जी, थ्रू आउट 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को। मैं दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को साथ साथ में सॉल्व करूंगा। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 30x प्लस 7200 इज ग्रेटर देन 15x प्लस 9000। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, और यहाँ पे 30x प्लस 7200 इज लेस देन 18x प्लस 10800। 18 into 600 10800 हो जाएगा। ये 1500 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 15x ग्रेटर देन 1800, और इधर हमारे पास बचता है 12x लेस देन 3600।
ठीक है जी। यहाँ सॉल्व करते हैं तो x ग्रेटर देन 120 आ जाता है, क्योंकि 15 के टेबल पे डिवाइड करें तो 1800 आता है, और यहाँ से x लेस देन 300। मतलब क्या है कि जो एसिडिक कंटेंट हमने डालना है वो 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 300 लीटर से लेस होना चाहिए। इट एम्प्लाइज, हम लोग यहाँ पे लाइन लिखेंगे, therefore the acidic solution, therefore the acidic solution which is to be added, which is to be added is more than 120 liter, more than 120 liter, but less than 300 liters, but less than 300 liters से less होना चाहिए। So this will be your required solution। यहाँ अगर आपने लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो x belonging to 120 to 300। इस तरह से दो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, कॉमन सॉल्यूशन बनाना है, कॉमन सॉल्यूशन विल बी 120 to 300। +1 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है mod x is equals to x if x is greater than equals to 0 and it is minus x if x is less than 0। मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है तो नीचे वाले में पुट करनी है, अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है तो ऊपर वाले में पुट करनी है। और अल्टीमेटली होता क्या है हमारे पास, जब हम लोग इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेपरेटली पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है पुत्र जी, तो हम लोग क्या करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी अगर मॉड का साइन आ गया तो फिर तो हमारे पास दो तरह के फंक्शन हो जाते हैं। देन हाउ वी हैव टू सॉल्व, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए, और वो फॉर्मूले भी होते हैं। फर्स्ट वन इज इफ मॉड x इज लेस देन a, सेकंड वन इफ मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू a। ठीक है जी। तीसरा है if mod x is greater than a, and fourth one is modulus x is greater than equals to a। नेचुरल सी बात है, mod x है तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हम लोग यहाँ पे प्लस का x लें या माइनस का x लें। ठीक है, प्लस का x लेस देन ये हो जाएगा तो अलग आंसर आएगा, माइनस का x लें तो अलग से आंसर आएगा। तो अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग होता है बेटा जी माइनस a लेस देन x लेस देन a, माइनस a लेस देन x लेस देन माइनस a। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मैं प्लस का x लेस देन a लिखूंगा इस तरह से आ जाएगा, जब माइनस x लेस देन a करूंगा तो माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन माइनस a आ जाएगा। एक x लेस देन a, एक x ग्रेटर देन माइनस a, तो टोटल आंसर इज माइनस a लेस देन x लेस देन a। सिमिलरली इधर माइनस a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू a। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी बन गई है जिसमें दो इनइक्वालिटीज के साइन है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, x belonging to minus a to a, and here we get the answer x belonging to closed interval minus a to a। ठीक है, इसके बाद x greater than a, इसका मतलब होता है either x is greater than a or x is less than minus a। और पुत्र जी एक बात याद रखिएगा, ऐसे करते हूं मैं पहले माइनस वाले नाम लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। और एक बात याद रखिएगा, जब हमारे पास वर्ड और आ जाता है तो +1 क्लास में सेट थ्योरी की स्टडी के अकॉर्डिंगली और का मतलब होता है यूनियन का साइन। x लेस देन माइनस a क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a, और x ग्रेटर देन a क्या हो जाएगा, a टू इंफिनिटी। लेकिन क्योंकि बीच में वर्ड और है तो हम लोग यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे सेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली। So resultant answer will be x belonging to minus infinity to minus a union a to infinity। इसी तरह से अगर greater than equals to का साइन है तो either x less than equals to minus a or x greater than equals to a। So it implies x belonging to minus infinity to minus a union a to infinity। So these four are the resultant answer for modulus function। ठीक है पुत्र जी, सिक्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वन इज नंबर 1 mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है कि पॉजिटिव आंसर आएगा या 0 आएगा। सेकेंडली mod x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब होता है x की वैल्यू भी 0 के बराबर। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी कि x इज इक्वल टू मॉड x होता है इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, एंड x is less than mod x if and only if x is less than 0. x की वैल्यू mod x से लेस होती है अगर x is less than 0. ये प्रॉपर्टी काफी यूज होती है सॉल्व करने के लिए मॉडुलस के क्वेश्चंस. एंड देन फोर्थ वन कि mod x into y is equals to modulus of x into modulus of y. Fifth property, and modulus of x over y is equals to modulus of x over modulus of y. ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स. देन सिक्स्थ वन, mod of x plus y is always less than x modulus plus y modulus. दो मॉडुलस इकट्ठा हो तो वो लेस देन इक्वल्स टू सिंगल मॉडुलस होता है. दिस इज नोन एज श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव साइन ले लेते हैं, इवन देन लेस देन इक्वल्स टू mod x plus mod y. जब सेपरेट करना है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. एंड आफ्टर दैट एट mod x less than mod y, it implies x square less than y square. And ninth property, mod x less than equals to mod y, it implies x square less than equals to y square. और सिमिलरली हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन के लिए होता है. 10th प्रॉपर्टी, mod x greater than mod y, it implies x square is greater than y square. And mod x greater than equals to y mod, it implies x square is greater than equals to y square. ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मॉडुलस फंक्शन. ठीक है बेटा जी, नोट डाउन कर लीजिए. दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन.